हाय एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 6 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके री नीट 2026 के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन की मैं आपको टाइप्स बता रही हूँ। मे बी वो सेम क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में हो सकते हैं या फिर उस टाइप के क्वेश्चन। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन रटने के बजाय क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझना, इसलिए मैं सिर्फ 6 क्वेश्चन लेके आई हूँ ताकि मैं इसे एक छोटी सी वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीटली एक्सप्लेन कर सकूं। अगर आपको वो समझ में आता है तो आप जो है इस टाइप की क्वेश्चन जरूर निकाल लोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ अ हाइब्रिड डीएनए इज अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर फर्स्ट जनरेशन इन अ मीडियम कंटेनिंग N15 and the second generation of a medium containing N14, then what will be the proportion of heavy हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए रिस्पेक्टिवली। ये आपका जो है रेप्लिकेशन का जो सेमी कंजर्वेटिव मोड है उस पे क्वेश्चन है। और आपकी एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन लिखी हुई है, इटैलिक्स में लिखी हुई है, सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन में, जो उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि अगर हम एक ई कोलाई को 80 मिनट तक ग्रो कराते हैं, ठीक है, N14 में, तो उसमें कितने हाइब्रिड और कितने लाइट बैंड आएंगे। ठीक है, ये एनसीईआरटी की लाइन है। और अगर आप इस लाइन के कॉन्सेप्ट को समझ जाते हो तो इसी पे आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसमें मुझे कलर चेंज करना पड़ेगा। तो देखो, ये कह रहा है हाइब्रिड डीएनए है। हाइब्रिड डीएनए मतलब आप समझ रहे हैं कि आपकी जो एक स्ट्रैंड होगी वो N14 की होगी और जो दूसरी स्ट्रैंड होगी वो आपकी हो जाएगी N15 की, राइट। तो हम दो कलर यूज करेंगे। हमारे पास एक हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड है, ये हमारा हो गया हाइब्रिड डीएनए। एक हो गया N14, दूसरा हो गया N15। ठीक है, अलाउड टू रेप्लिकेट फॉर फर्स्ट जनरेशन को ग्रो कराया गया इस पे मीडियम जो कि कंटेनर N15 को। ठीक है, तो N15 को ग्रो करा, तो यहाँ पे आपको पता है कि फर्स्ट जनरेशन में दोनों स्ट्रैंड हो जाएंगे। ठीक है, और अगर एक डीएनए है तो उससे हमें दो डीएनए बन के मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों स्ट्रैंड्स हमारे क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। N15 का स्ट्रैंड अलग हो गया और N14 का स्ट्रैंड भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो N14 का स्ट्रैंड हम अलग करते हैं, देखिए N15 को अलग कर दिया, अभी हमने N14 को भी अलग कर दिया। ठीक है, अब क्या है कि मीडियम में N15 है, तो मीडियम में अगर N15 है तो N15 की मदद से ही हमारे नए स्ट्रैंड्स बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इसको हमें N15 की मदद से नए स्ट्रैंड बना दिए, N15, और यहाँ पे भी हमारा क्या हो जाएगा, N15। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन के बाद हमें एक हाइब्रिड डीएनए स्ट्रैंड मिला, एक हाइब्रिड डीएनए मिला और एक हमें मिल गया हैवी डीएनए। ठीक है, एंड देन फॉर सेकंड जनरेशन मीडियम कंटेनिंग N14। ठीक है, अब हम सेकंड जनरेशन पे आते हैं तो दो से कितने डीएनए स्ट्रैंड बन जाएंगे, चार बन जाएंगे। तो सेकंड जनरेशन पे हम आते हैं। सेकंड जनरेशन में आपको पता है कि दो डीएनए के अंदर स्ट्रैंड चार होंगे, जिसमें से तीन आपके N15 के स्ट्रैंड है। तो N15 को हम अलग करते हैं, एक, दो एंड तीन। ठीक है, ये तीन को अलग किया और N14 को भी हमें अलग करना पड़ेगा। तो N14 को हमने अलग किया, देखिए यहाँ पे N14 को हम अलग कर देंगे, N14 को अलग कर दिया। अब जो हम सेकेंड जनरेशन में ग्रो कर रहे हैं यहाँ पे N14 मीडियम है। ठीक है, तो N14 ये बन गया 14 N14। ठीक है, यहाँ पे N15 था और ये हमारा बन गया न्यू स्ट्रैंड N14 का। ठीक है, फिर न्यू स्ट्रैंड बन गया N14 का, अब न्यू स्ट्रैंड बन गया N14 का। ठीक है, तो सेकेंड जनरेशन में हमारे पास चार चार डीएनए आते हैं, जिसमें से तीन हमारे कैसे हाइब्रिड और एक हमारा कैसा लाइट। अब क्वेश्चन पे आते हैं, प्रपोर्शन ऑफ हैवी हाइब्रिड एंड लाइट डीएनए। ये सेकेंड जनरेशन में हम देखेंगे तो क्या यहाँ पे एक भी हैवी है, नहीं, तो हैवी तो है नहीं। तो हैवी के लिए हमारा हो जाएगा 0%। हाइब्रिड है तो यहाँ पे चार में से तीन हमारे हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड आपकी कितनी आ रहा है, 75%, और लाइट आपका चार से एक आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 25%। आई होप ये क्लियर होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देखो मैं लिख भी देती हूँ, हैवी आपसे पूछ रहा है हैवी, और आपसे पूछ रहा है हाइब्रिड, और आपसे पूछ रहा है लाइट। तो हैवी तो यहाँ पे है ही नहीं, तो हैवी आपका 0% हो गया। हाइब्रिड कितना है, चार में से तीन है, तो ये आपका हो गया 75%, और लाइट
अगर आप इसको समझते हैं तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। ठीक है, होपफुली ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग गिवन पेडिग्री। पेडिग्री के बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने के चांसेस हैं, बट ये नहीं है कि अब आप तो उस पेडिग्री के क्वेश्चन को देख के डरोगे। डरना नहीं, मैं देखो तुम्हें समझाती हूँ। यहाँ पे दो पेडिग्री है। पेडिग्री के कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं उसके ऊपर एक छोटी वीडियो बनाऊंगी। P1 एंड P2 दो फैमिलीज दी हुई है। आप इस सब में मत उलझो, ठीक है, सीधे क्वेश्चन पे ध्यान दो कि वो पूछ क्या रहा है। यहाँ पे आपसे पूछा कि इनका बच्चा क्या होगा, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि आपने पेडिग्री ऑब्जर्व की। यहाँ पे अगर ये डिजीज आ रहे हैं तो अगर फादर डिजीज है तो ये क्या हो जाएगा, XCY। ठीक है, और मदर इनकी जो है, यहाँ पे देखो फादर डिजीज्ड है। फादर डिजीज्ड है तो जाहिर सी बात है मदर इनकी क्या आ जाएंगी, कैरियर आ जाएंगी। यहाँ पे देखिए फादर डिजीज्ड है तो जो इनका बच्चा होगा, बेटी जो होगी वो कैरियर जरूर होगी। ठीक है, तो ये आ गया। अब हम इसे जरा क्रॉस करके देख लेते हैं। उस क्रॉस के बेसिस पे हम आइडेंटिफाई करना है हमें इसके बारे में कि थर्ड जनरेशन का ये जो है फर्स्ट, इसके बारे में हमें आइडेंटिफाई करना है। तो हमारे पास एक जो फादर है, फादर आपके डिजीज है और मदर क्या है, मदर है कैरियर। तो यहाँ पे हमने लिखा XC, फादर के लिए। मदर के लिए हमने लिखा XC, X क्रॉस करा के देखते हैं और फिर हम प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं। तो यहाँ पे अगर डॉटर होती है तो वो डिजीज है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये सन के बारे में पूछ रहा है, तो डॉटर से तो हमें मतलब ही नहीं है। XY हो गया, ठीक है, ये XC X डॉटर से हमें मतलब नहीं है, और ये हो गया XY। ठीक है, ये जो सिंबल है सन का है, तो यहाँ पे देखो डॉटर से हमें मतलब नहीं है। सन हमारा जो है, इसमें से अगर दो सन होते हैं तो 100% में से 50% जो सन है वो क्या हो जाएंगे, डिसीज्ड, और 50% आपके क्या हो जाएंगे, नॉर्मल। चलो अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में आपने पेडिग्री को देख लिया। अब बोथ P1 एंड P2 आर हेमोफिलिक बट इंडिविजुअल 2 एंड होमोजाइगस नहीं। इसमें से क्लियरली तुम्हें दिख रहा है यार, देखो फोर्थ आंसर इसका चला जाएगा। इफ द इंडिविजुअल टू, if the individual 2 is affected with color blindness, then a probability, sorry, if 2 3 is affected with color blindness, then the probability of male child to be color blind will be 0.5, 50% हो रहा है, 0.5% की probability होगी। इस क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन से आप काफी फैमिलियर होंगे। 2025 का ये PYQ है और ये काफी बच्चों का गलत भी हो गया था। तो ऐसे क्वेश्चन में भी आपको बिल्कुल देखो परेशान नहीं होना है। पेडिग्री में, पेडिग्री के मैं एक पेडिग्री सीरीज ही पूरी कराऊंगी जिसमें 10 से 20 क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगी पूरे पेडिग्री सीरीज का। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो सिंबल होता है ना, ये वाला फीमेल का ये सिंबल होता है, ये होता है हेमी जाइगस कंडीशन। किसके लिए, कैरियर फॉर, इसको हम बोलते हैं कैरियर फॉर सेक्स लिंक डिजीज, सेक्स लिंक। ठीक है, और फादर का आपको डिजीज दिख ही रहा है, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, मदर की कंडीशन हो जाएगी XCX, मदर हो जाएगा ये, और फादर आपको डिजीज दिख ही रहा है तो XCY। क्रॉस करके निकाल लो, और आपको आइडेंटिफाई करना है चाइल्ड विथ नो डिजीज, ठीक है, एंड बीइंग अ कैरियर। ठीक है, डिजीज ना हो लेकिन कैरियर हो, ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। बहुत ही सिंपल सा ये तो सवाल हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, तो आपको क्या करना है, XCY डिजीज ना हो लेकिन कैरियर हो, तो यहाँ पे हम आते हैं उसकी परसेंटेज हमें आइडेंटिफाई करना है। तो पहला XC, ठीक है, पहली जो डॉटर होगी वो तो डिजीज हो जाएगी, XCY बेटा भी डिजीज हो जाएगा, ये जो गर्ल है ये क्या हो जाएगी, कैरियर, और यहाँ पे ये बॉय नॉन डिजीज हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो कितने परसेंट की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन रही है, डिजीज हैव नो डिजीज एंड बीइंग अ कैरियर। ठीक है, नो डिजीज की प्रोबेबिलिटी कितनी बन रही है, 1/4, एंड बीइंग अ कैरियर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो नो डिजीज की प्रोबेबिलिटी 1/4 है, और बीइंग अ कैरियर की प्रोबेबिलिटी अभी 1/4 है। अगर हम 1/4 और 1/4 को प्लस करते हैं तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1/2। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। देखो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। क्लमजी सा है लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगी जिससे आप इसको समझ जाओगे। द सीक्वेंस ऑफ टेम्पलेट एंड कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ बैक्टीरियल डीएनए एंड सम स्टेटमेंट एसोसिएटेड इट गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 3 टू 5 जो होता है इसे हम कहते हैं टेम्पलेट। और यहाँ पे मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगी जिससे आप बहुत सुपर इजी मेथड में और बहुत फास्ट मेथड में एग्जाम में अपने क्वेश्चन कर लोगे। इसे टेम्पलेट कहते हैं 3 टू 5 और इसे हम कोडिंग स्ट्रैंड कहते हैं। जब भी कोई प्लेट दिया हो और कोडिंग भी साथ में दी, आपसे mRNA पूछे तो आपको सिर्फ और सिर्फ कोडिंग में जहां जहां पे टी है वहां वहां पे आपको क्या कर देना है, यू कर देना है, राइट। तो आपको देखो मैं इसका पहले तो आपका एक काम करना है कि आपको mRNA की सीक्वेंस लिख लेनी 5 तो 3 तो यहाँ से मत लिखो, सीधे ये जो लिखा है इसको कॉपी कर दो, बस टी की जगह पे यू लेके आ जाओ। ए की जगह पे हम ए, फिर ए यू जी, ठीक है, फिर यू जी जी, राइट। फिर आपका हो जाएगा यू यू यू, ठीक है, जहां जहां टी है वहां वहां यू कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। बाकी आपका हो जाएगा ए ए जी, फिर आपका हो जाएगा यू जी ए, और आपका हो जाएगा यू जी ए हो गया एंड सी सी सी, ठीक है। ये हो गया हमारा, दिस इज आर एम आर एन ए स्ट्रैंड, एम आर एन ए की स्ट्रैंड हो गई। अब हम इसके बेसिस पे इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। द एम आर एन ए सिंथेसाइज्ड बाय द अबव सीक्वेंस विल कोडेड फॉर द पॉलीपेप्टाइड, बिल्कुल सही। ये आपका मेथियोनिन को कोड करता है, ठीक है। AUG कोड फॉर मेथियोनिन, UGG कोड फॉर ट्रिप्टोफान, ठीक है, UUU कोड फॉर फिनाइल एलानिन एंड AAG कोड फॉर लाइसिन एंड UA आपका स्टॉप कोड ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप देखो तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो सही जा रहा है। On the produced mRNA, there will be binding of 4 tRNA having anticodon sequence R। बहुत इजी है, घबराना मत, क्वेश्चन को देख के देखो। अगर हमारा जो है UAC वो कह रहा है कि UAC पहला एंटीकोडॉन है, तो देखते हैं 3 टू 5। अगर मान लो कि AUG आपका कोडॉन है 5 to 3, तो एंटीकोडॉन हमारा क्या हो जाएगा, एंटीकोडॉन देखते हैं 3 to 5। ए के साथ में क्या आएगा, ए के साथ में यू आएगा, यू के साथ में ए आएगा और जी के साथ में सी आएगा। तो ये फर्स्ट तो सही दिख रहा है। सेकंड आते हैं, सेकंड आते हैं सी सी ए। सी सी ए के साथ में हमारा क्या आ जाएगा, सी के साथ में सॉरी यू, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट। हाँ, सेकंड हमारा है यू जी जी, ठीक है, यू जी जी, तो यू के साथ में तो यार ए आएगा। तो इस तरह से हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत हो गया। इफ द mRNA देयर आर टू नॉन डीजनरेसी कोड इन द ट्रांसलेशनल यूनिट, बिल्कुल सही। टू नॉन डीजनरेसी आपका ये है मेट एंड फिर एंड ट्रिप्टोफान, तो ऑप्शन 3 तो सही हो जाएगा। द रिलीज फैक्टर विल बाइंड टू द फोर्थ एंड फिफ्थ कोडॉन, नहीं फोर्थ से तो बाइंड नहीं होगा, फिफ्थ से बाइंड होगा। तो इस तरह से हमारा डी ऑप्शन भी यहाँ पे गलत हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन आएगा 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो ये हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ कपल इन बोथ इंडिविजुअल और हेमीजाइगस फॉर सिस्टिक फाइब्रोसिस। यहाँ पे मैं एक हिंट दूंगी, सिस्टिक फाइब्रोसिस आपका हो जाता है ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज हो जाता है ये, ठीक है। ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज इसे हम बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज ये कह रहा है कि बोथ इंडिविजुअल और हेट्रोजाइगस, तो हम कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, मेल और फीमेल को स्पेसिफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से अगर जब हम इसे क्रॉस करेंगे तो हमें पता है कि डिजीज की प्रोबेबिलिटी 1/4 आएगी। क्रॉस करके आप चेक कर लेंगे, ये होगा रेसेसिव कंडीशन CBC, ठीक है। एंड among them the blood group AB and other is heterozygous A। अब हम आते हैं, एक का ब्लड ग्रुप AB बता रहा है IA IB, ठीक है, और एक का ब्लड ग्रुप क्या बता रहा है A, लेकिन किस कंडीशन में, हेट्रोजाइगस कंडीशन में। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप इन द चिल्ड्रंस, देख ले। इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 हो गई। तो इसकी भी जरा प्रोबेबिलिटी एक बार क्रॉस करके देख लेते हैं कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी आने वाली है। तब हम इस पे बात करते हैं। IA IB IA एंड I, ठीक है। तो
यहाँ से तो ब्लड ग्रुप ए हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा बी, सॉरी यहाँ पे भी, यहाँ हो जाएगा ए बी, यहाँ हो जाएगा ए हेटेरोजाइगस से, और यहाँ पे हो जाएगा बी। अब आते हैं बात करते हैं पहला, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ फीमेल हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस इज 1/4, यहाँ पे फीमेल और मेल को हम स्पेसिफाई नहीं कर सकते, तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकंड आते द प्रोबेबिलिटी ऑफ चाइल्ड विथ ब्लड ग्रुप बी हैविंग सिस्टिक फाइब्रोसिस इज 3/16। सिस्टिक फाइब्रोसिस का तो देखो 1/4 ही आपका आएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी कट जाएगा। 1/16 ऑफ चिल्ड्रन विल बी हैव सिस्टिक फाइब्रोसिस विथ ब्लड ग्रुप ए बी, ठीक है। तो 1/4 तो हमारा सिस्टिक फाइब्रोसिस है 1/4, और 1/4 हमारा ए बी ब्लड ग्रुप का प्रोबेबिलिटी है, तो 1/16। तो यहाँ पे हमारा 3 वाला जो आंसर ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कराती हूँ, बहुत बढ़िया। इन एक्सपेरिमेंट एंड इंडिविजुअल होमोजाइगस फॉर ए बी जीन क्रॉस विथ, तो यहाँ पे जो डोमिनेंट पैरेंट है वो प्लस प्लस है, और इसको क्रॉस किया गया रेसेसिव पैरेंट ए बी से, ठीक है। तो ये हमारे पैरेंट हो गए, आप समझ पा रहे हो। ये अगर हमारे पेरेंट हो गए तो रिकॉम्बिनेंट ये पेरेंट है, ठीक है। तो रिकॉम्बिनेंट क्या होंगे, प्लस के साथ बी का जाना एक रिकॉम्बिनेंट हो गया, प्लस के साथ ए का जाना एक रिकॉम्बिनेंट हो गया। तो ये देखो, ये हमारे पेरेंट हो गए 896, और ये हमारे पेरेंट हो गए 880, ठीक है। ये हो गए हमारे रिकॉम्बिनेंट। तो अब यहाँ पे सिंपली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये कैसे सॉल्व होता है, ये सॉल्व होता है रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इंटू 100, रिकॉम्बिनेंट अपॉन टोटल इंटू 100। तो रिकॉम्बिनेंट अगर हम देखते हैं, अगर हम इसको प्लस कर ले तो कितना आ जाएगा, ये 200 और 16 और 8, 224 हमारे रिकॉम्बिनेंट हो जाएंगे। और जब आप इसको प्लस करेंगे टोटल को तो ये हो जाएगा 2000। उसके बाद से इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे जब आप इसको पूरा कैंसिल करेंगे, ठीक है, तो पहली बार में 2 से जब ये जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 1 1 2, ठीक है। नीचे में 1 1 2/10 था, 1 1 2/10, ठीक है। इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 11.2 सेंटीमीटर। तो आपका ये हो जाएगा थर्ड आंसर। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, समझ में आया हो, या आपका कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपसे फंस रहा हो, तो आप सीधे मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं उसके लिए एक वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए बना दूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।